बोलो एकादशी मैया की जय। मैं अनिल गुप्ता आज आप सभी भक्तगणों को एकादशी व्रत के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण कराता हूँ। यह 9वां अध्याय चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं प्रथम अध्याय से आपको एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आशा है आप सभी इस कथा को भक्तिपूर्वक श्रवण कर रहे होंगे और भक्ति का आनंद ले रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं 9वें अध्याय की चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी की कथा। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर कहने लगे कि हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी की कथा को सुनाना चाहता हूँ। सो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि इसके करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से रहित होकर न केवल समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है, बल्कि वैकुंठ में जाकर जन्म मरण के कष्ट से भी छुटकारा प्राप्त कर लिया करता है। अतएव अष्ट सिद्धि और नवनिधि की दाता इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, अब इससे संबंध रखने वाली एक प्राचीन कथा आपको सुनाने लगा हूँ, सो सुनिए। एक समय चैत्र रथ नाम वाले कुबेर के बाग में, जो संसार और स्वर्ग में सबसे मनोहर है, च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि अति कठिन तपस्या कर रहे थे। हे राजन, महात्मा मेधावी को इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए देख इंद्र विचार करने लगा कि किसी प्रकार महात्मा की तपस्या में विघ्न डालकर इंद्रासन की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो अवश्य मेरे सिंहासन को प्राप्त करके मेरी जगह इंद्र बन जाएगा। हे धर्मपुत्र, इस प्रकार विचार करने के पश्चात इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा और कामदेव को आज्ञा दी कि आप मेधावी ऋषि के पास जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालकर महाप्रलय करते हुए किसी बात की कसर ना उठाइए। हे राजन, इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव और मंजू घोषा ज्यों ही च्यवन ऋषि के पवित्र आश्रम में गए, त्यों ही ब्रह्म तेज से युक्त महात्मा मेधावी को कठिन तप करते हुए पाया। हे राजन, यह देखकर कामदेव बसंत ऋतु के सहित अपने सैनिकों को प्रकट होने के लिए और आप स्वतः धनुष पर अपने पांचों बाण तानकर ऋषि पर प्रहार करने लगे। कामसर से पीड़ित होकर ज्यों ही मेधावी ऋषि ने आंख उठाकर देखा, त्यों ही सर्वांग सुंदरी मंजू घोषा को नाचते गाते पाया। हे कैंचेय, मंजू घोष के रूप को देखकर महर्षि मोहित हो गए और प्रेम दृष्टि से उसकी ओर निहारने लगे। हे राजन, पर स्त्री को पाप की दृष्टि से निहारने मात्र से ही पुण्य नष्ट हो जाया करता है। इसीलिए महामुनि मेधावी बहुत समय से की हुई कठिन तपस्या कामदेव के वशीभूत होने से क्षण मात्र में नष्ट हो गई। इसके बाद मुनि को कुछ ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित होकर मंजू घोषा से कहने लगे कि हे दुष्ट, तूने मेरे पास आकर मेरी घोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। इसीलिए तू इस अपराध से पिशाचिनी होकर भूतल में अति दारुण दुखों को भोग करती रहेगी। हे धर्मपुत्र, महामुनि का शाप सुनकर वह अप्सरा पत्ते की तरह कांपती हुई कहने लगी कि हे मुनिराज, यद्यपि आपका श्राप मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु इससे मुक्त होने की उपाय बतलाकर मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। इस प्रकार गिड़गिड़ाती और प्रार्थना करती हुई मंजू घोषा को देखकर महर्षि का मन दया से पल्लवित हो गया और तब वे कहने लगे कि हे दुष्ट बुद्धि वाली, यद्यपि तूने बहुत बड़ा अपराध कर अकारण मेरी तपस्या को भंग किया है, अतः तेरा पाप क्षमा के योग्य नहीं, परंतु फिर भी तुझे मैं एक उपाय बताता हूँ कि आज से किसी प्राणी को वृथा कष्ट नहीं देने की प्रतिज्ञा करते हुए तुझे हिमालय पर चला जाना चाहिए और वहां जाकर पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि मेरे पिता च्यवन ऋषि ने मुझे बताया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से घोर पाप नष्ट होकर सुख और सद्गति की प्राप्ति हो जाया करती है। अतएव तुझे अवश्य सत्यशील और संतोष को धारण कर सब प्रकार के अशुभ कर्मों से मन हटाते हुए एकादशी का व्रत करने का संकल्प करना चाहिए।
हे दुष्टे, अब मैं किसी पर स्त्री को पार दृष्टि से देखने की प्रतिज्ञा कर, किसी पर स्त्री को पार दृष्टि नहीं देखने की प्रतिज्ञा कर इस पुण्यवती एकादशी का व्रत करता हुआ अपने पाप को मिटाने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, इसके बाद वह मंजू घोषा और मेधावी ऋषि एकादशी के व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो गए। अतएव जो कोई स्त्री पुरुष इस एकादशी का व्रत करेंगे वे सभी प्रकार के पापों से छूटकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करते हुए मुक्त हो जाएंगे। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत कथायाम नवमी अध्याय समाप्त। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले मुरली मनोहर भगवान की जय।